हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो भैया चलो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है? नहीं मानता। वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुड़ते पे चली गई। तो बूढ़े का कुड़ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। वाह वाह वाह। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। आपके लिए पढ़ता हूं। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। खोलना हाथ। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। अच्छा, राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से हो तो मैं पहले ही माफी मांग लूं जी। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, इन्हें खाऊं सूंघूं। वो जामन जितना दही। बोले दही लो जी दही। अब हरियाणा में तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही। सही बता रहा हूं, राजकोट की घटना। पहला फुल्का ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैं सोचा 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हुए बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। सेवा में आदरणीय शादीशुदा पुरुषों, आपसे निवेदन है कि आपकी लंबी आयु की रिचार्ज की तिथि आने वाली है, इसलिए आपसे सादर आग्रह है कि अपनी पत्नी को महंगी महंगी साड़ियां और गहने दिलवाकर अपनी आयु का रिचार्ज करवा दें। धन्यवाद। बैंक वाले, इनकी आदत कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पड़ा रहा अपना हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा हूं, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं।
तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई वाह। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। कि एक बार गांव में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब डाली। फिर एक कीड़ा लिया, कीड़े को पानी की गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा। मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे? बोले सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। कि आप बुद्धिमान दोस्त के साथ बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप गायक दोस्त के साथ गायक नहीं बन सकते, आप संगीतकार दोस्त के साथ संगीतकार नहीं बन सकते, लेकिन यदि आपका दोस्त बेवड़ा है पहले गुरु तो यही रहते, पीले पीले कुछ नहीं होता, पीले पीले कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया था, बेटा किसी भी नेता से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां जरूर गिन लेना। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रहे। मैंने बताया टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे तो कमाल हैं। और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखते रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले और शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। एक दिन मैंने भी मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूँ, ये दीदी इतनी गलती करती है, इसको तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग चिपकाया, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है, मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। है बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ?